वेलकम टू एसएम केमिस्ट्री। चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में हो या फिर बीएससी में, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। Because in this video I will cover an important topic of chemistry and that is your atomic structure. In this video I am going to explain atom and its constituent, then some basic terms, then Thomson atomic model, then Rutherford atomic model and then Bohr's atomic model. वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको इस चैनल की अपडेट हमेशा मिलती रहे और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले हमें एटॉम के बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए जानते हैं एटॉम क्या चीज़ है। It is the smallest particle of an element which can take part in chemical reaction. यानी एटॉम जो है एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इट मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, यानी कुछ एटॉम ऐसे हैं जिनकी फ्री एग्जिस्टेंस होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फेरम एटसेट्रा। बट कुछ एटॉम ऐसे भी हैं जिनकी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी वो एटॉम अपने जैसे और एक एटॉम के साथ मिलकर होता है, जैसा कि नाइट्रोजन जो है वो और एक नाइट्रोजन के साथ मिलकर N2 के फॉर्म में मौजूद होता है। इसी तरह ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एटॉम के कंस्टिट्यूएंट के बारे में, यानी एटॉम किन किन चीज़ों से बनी हुई है। तो आपको बता दूं, एटॉम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ मौजूद होती है और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक को करीब से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो है जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इट इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो अपने अंदर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, and that is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, and its mass is equal to 1/1840 mass of one hydrogen atom. यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एक हाइड्रोजन के मास का 1840 भाग का एक भाग है, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram, and it is represented like this. Then coming to proton, इसे जो है ई गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया था। इट इज ऑल्सो ए सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन के जैसा एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और ये जो है अपने अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, एंड दैट इज 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, and its mass is equal to mass of one hydrogen atom. यानी प्रोटॉन का जो मास है वो एक हाइड्रोजन के मास का बराबर है, एंड दैट इज 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। देन कमिंग टू न्यूट्रॉन, इसे जो है जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। इट इज ऑल्सो ए सब एटॉमिक पार्टिकल बट कैरीज नो चार्ज, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जैसा एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन ये अपने अंदर कोई चार्ज कैरी नहीं करता। दैट इज न्यूट्रॉन। इट्स मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटॉम, यानी न्यूट्रॉन का जो मास है ये एक हाइड्रोजन के मास का बराबर है। दैट इज 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। देन कमिंग टू ए बेसिक टर्म, atomic number of proton present in an atom is called its atomic number, यानी प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसे जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देन कमिंग टू अनदर बेसिक टर्म, मास नंबर, इसे जो है ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एटॉम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज़ मौजूद होती है, लेकिन मास नंबर में इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। तो आपको फिर से बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, जिसे हम जनरली नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। दैट इम्प्लाइज A is equal to Z plus atom number of neutron.
because mass number is represented by A and number of proton is the atomic number which is represented by Z. That implies number of neutron is equal to A minus Z. Suppose कोई से एटॉम X है तो उसके नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसके ऊपर मास नंबर लिखते हैं लाइक दिस। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानते हैं। आइसोबार, atoms of different elements having same mass number but different atomic number, यानी डिफरेंट एलिमेंट जिनमें मास नंबर जो है वो सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम, इन दोनों में मास नंबर सेम है और वो है 40 एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और वो है 18 एंड 20। और एक एग्जाम्पल कार्बन एंड नाइट्रोजन, इन दोनों में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 6 और 7 और मास नंबर जो है वो सेम है और वो है 14। देन कमिंग टू आइसोटोन, एटॉम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होगा। एग्जाम्पल जर्मानियम एंड आर्सेनिक, इन केस ऑफ जर्मानियम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 76 माइनस 32 इज इक्वल टू 44। And in case of arsenic, number of neutron is equal to mass number minus atomic number, that is 77 minus 33 is equal to 44, जो कि इन दोनों में सेम है। Then coming to next point, isoster, molecules having same number of atoms, यानी different molecules जिनमें number of atoms सेम होगा। Example N2O, MgCl2, CO2 etc. इन तीनों molecule में number of एटॉम सेम है और वो है 3। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, आइसोडायफियर, एटॉम्स हैविंग सेम n माइनस p, यानी डिफरेंट एटॉम जिनमें n माइनस p की वैल्यू सेम होगी। एग्जाम्पल यूरानियम एंड थोरियम, इन केस ऑफ यूरानियम नंबर ऑफ प्रोटॉन p इज इक्वल टू 92, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 238 माइनस 92 इज इक्वल टू 146 and n minus p is equal to 146 minus 92 is equal to 54. And in case of thorium, number of proton p is equal to 90 and number of neutron n is equal to 234 minus 90 is equal to 144. That implies n minus p is equal to 144 minus 90 is equal to 54, जो कि दोनों में सेम है। Then coming to next point, isomer, compounds having same molecular formula but different in their physical and chemical properties, यानी डिफरेंट कंपाउंड जिनमें मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो सेम होगा और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट होगा। एग्जांपल CH3CH2OH एंड CH3OCH3, इन दोनों में मॉलिकुलर फार्मूला सेम है और वो है C6H6O एंड इट्स बोथ हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। This process is called isomerism. Then coming to another term, isoelectronic, atoms, ions and molecules having same number of electrons, यानी एटॉम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। एग्जाम्पल नियन, इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 which is equal with its number of proton which is its atomic number. So in case of Na plus, number of electron is equal to 11 minus 1 is equal to 10, and in case of O minus 2, number of electron is equal to 8 plus 2 is equal to 10. In case of NH3, number of electron is equal to 7 plus 3 is equal to 10, and in case of CH4, number of electron is equal to 6 plus 4 is equal to 10. Then coming to the core point of the video, and that is structure of atom. It means how electrons, protons and neutrons are arranged in an atom. यानी एक एटॉम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से सजी हुई होती है, इसे ही हम स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम कहते हैं। Different scientists suggested different model of atom to explain the structure. यानी बहुत सारे साइंटिस्ट जो है एटॉम का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक मॉडल बनाया। आउट ऑफ विच थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर्ड्स इज वन ऑफ देम।
जिनमें से हम इस वीडियो में थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। An atom is electrically neutral because number of positive charge is equal to number of negative charge। यानी एक एटॉम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट। An atom is a sea of positive charge in which electrons are arranged here and there in the sea of positive charges, like plum in pudding। यानी एटॉम जो है पॉजिटिव चार्ज का एक समंदर होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज इधर उधर बिखरी हुई होती है, जैसा कि प्लम इन पुडिंग यानी खीर के अंदर काजू और किशमिश जैसे इधर उधर बिखरी हुई होती है। But he could not satisfy the experimental effect, that is the scattering of alpha particle by gold foil। लेकिन थॉमसन जो है अपने मॉडल का कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए, सो उनका मॉडल जो है रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन हिज एक्सपेरिमेंट ही bombarded high speed alpha particle, that is helium plus 2 ion, by thin sheet of gold foil which is coated with zinc sulfide screen to observe the nature of alpha particle। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल का एक पतला शीट लिया और उसमें हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया और उन्होंने गोल्ड फॉइल को जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से कोटिंग कर रखी थी ताकि अल्फा पार्टिकल के नेचर को ऑब्जर्व किया जा सके। ही obtained following observation। Observation 1, most of the alpha particle passed through the gold foil undeviated or straight। यानी अक्सर अल्फा पार्टिकल जो है बिना किसी रुकावट के गोल्ड फॉइल के आर पार चली गई। Conclusion 1, it indicates that most of the space inside an atom is empty। यानी एटॉम के अंदर ज्यादातर जगह खाली है। Observation 2, some of the alpha particle are reflected in various angle at the same time। यानी सेम टाइम में कुछ अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल के आर पार तो हुई लेकिन हल्की से बेंड होती हुई गई। Conclusion 2, it indicates that there is some positive charge body present at the center। यानी सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट है। Observation 3, a very few alpha particle 1 in 10,000 return to their original path at an angle 180 degree। यानी 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। Conclusion 3, it indicates that the space occupied by the positive charge body is very very small। यानी सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो बहुत बहुत छोटा है। Basing upon the above conclusion, Rutherford suggested that atom consists of two parts, that is nuclear part and extranuclear part। Let's start studying first one, nuclear part। It is a small volume at the center where total positive charge and almost all entire mass of an atom is concentrated। यानी सेंटर में एक छोटा सा जगह है जहाँ पे सारी पॉजिटिव चार्ज और पूरे का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। Hence proton and neutron present in the nuclear part। Due to this, it is also called nuclear model of atom। इसे न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। Second one is extranuclear part। Beside nuclear part, the remaining part of an atom is called extranuclear part। यानी न्यूक्लियर पार्ट को छोड़कर बाकी सारी जगह को हम एटॉम का extranuclear part कहेंगे। Hence electrons are present in the extranuclear part। Here another important concept, that an electron revolving around the nucleus and centripetal force is exactly balanced with the electrostatic force of attraction between electron which is negative charge and nucleus which is positive charge, just like planet revolving around the sun। यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है और घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपेटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज के बीच में होता है वो एग्जैक्टली बैलेंस्ड रहता है, जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ड्यू टू दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटॉम। लेकिन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का कुछ ड्रॉबैक्स था, चलिए उसे भी जान लेते हैं। फर्स्ट,
According to electromagnetic theory, when a charged particle revolving around its opposite charge, then the charged particle will lose energy continuously. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जब एक चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिट चार्ज के चारों तरफ घूमता रहता है तो वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करता है. As an electron negative charge moving around the nucleus positive charge, then according to this theory, electron will lose energy continuously and attracted more and more towards nucleus by a spiral path and finally falls on the nucleus. यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन अपने ऑपोजिटली चार्ज्ड न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस करेगा और ज़्यादा न्यूक्लियस के ओर अट्रैक्टेड हो जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. इन अदर वर्ड्स एटॉम विल डिस्ट्रॉय बट नो एटॉम कैन डिस्ट्रॉय. रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फैक्ट. यानी अन्य भाषा में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और रदरफोर्ड इस फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. दूसरा ड्रॉबैक, since an electron will lose energy continuously, so the spectra obtained by an atom is continuous, but actually all atom can show discontinuous or line spectra. यानी अगर इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस करता है तो एटॉम के द्वारा जो स्पेक्ट्रा पाई जाती है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जो स्पेक्ट्रा एटॉम शो करता है वो डिसकंटिन्यूस होता है. ड्यू टू दिस रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज रिजेक्टेड. जो नेक्स्ट मॉडल आया था वो था बोर्स एटॉमिक मॉडल. चलिए इसे भी जान लेते हैं. नील बोर गेव ए मॉडल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटॉम दैट इज हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, etc. in order to explain two facts to overcome the drawback of Rutherford atomic model and second explanation of hydrogen spectra. इन्होंने दो चीज़ों पर ध्यान दी. पहले तो इन्हें रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की गलतियों को सुधारनी थी और दूसरा इन्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना था. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट कर लो और पास वाले घंटी को भी दबा देना. अब पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स. Atom consists of equal number of positive and negative charges, and all the positive charges and masses are concentrated at the center of the atom called nucleus. यानी एटॉम के अंदर पॉजिटिव चार्ज की संख्या और नेगेटिव चार्ज की संख्या दोनों सेम होती है और एटॉम का मास उनके सेंटर पर ही होती है. Postulate number 2. The electrons are revolving around nucleus in certain permitted circular orbit. So long it rotates in that orbit, it does not radiate any energy. यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर निर्दिष्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है और घूमने के दौरान वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता. ड्यू टू दिस ऑर्बिट आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट. नंबर 3. The angular momentum of the electrons are quantized. That is, angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जहाँ पे उनका एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. Hence, L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi, where h is equal to Planck's constant, which is equal to 6.62 into 10 to the power minus 34 joule into second. Postulate number 4. The amount of energy can emitted or absorbed when a electron jumps from higher orbit to lower orbit or lower orbit to higher orbit respectively. यानी जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट को जंप करता है तो एनर्जी लॉस होता है और जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट को जंप करता है तो एनर्जी गेन होता है. Postulate number 5. The amount of energy emitted or absorbed is equal to h mu. Hence, E2 minus E1 is equal to h mu, where E1 is equal to energy of higher orbit, E1 is equal to energy of lower orbit, h is equal to Planck's constant, and mu is equal to frequency of radiation of light. अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे और वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा.
When electron transition take place from higher excited state to lower one, spectral lines came into picture. यानी जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट को जंप लगाता है तो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज दिखती है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन ऐसी 5 सीरीज दिखती है, जैसा कि नीचे पिक्चर में दिखाया गया है। फर्स्ट वन इज लाइमन सीरीज। When electron transition takes place from higher excited state to state having n is equal to 1, then Lyman series came into picture. यानी जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट को जंप करता है तो लाइमन सीरीज शो होता है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन यूवी रीजन। सेकेंड इज बाल्मर सीरीज। When electron jumps from higher orbit to second orbit, Balmer series will obtain, and it is observed in visible region. Third one is Bastian series. When electron jumps from higher orbit to third orbit, Bastian series will obtain, and it is observed in IR region. Then fourth one is Brackett series. When electron jumps from higher orbit to fourth orbit, Brackett series will obtain, and it is observed in IR region. And last one is P-Fond series. When electron jumps from higher orbit to fifth orbit, P-Fond series will obtain. It is observed in IR region. आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको इस चैनल की अपडेट हमेशा मिलती रहे। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना।